कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आप सबको चरणवत प्रणाम तथा आज हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जो भी श्रद्धा सुमन परमात्मा की कृपा होगी उस शब्द पर हम लोग विचार करते हैं। आइए वाणी को पवित्र करें भगवान नाम के शब्दों से। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। आइए हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में दो शब्द कहें, सुने, समझें। भगवान कृष्ण क्या देवता है, परमात्मा है या संसार के रचयिता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन इस पर हम लोग विचार करेंगे। भगवान को जानना आसान नहीं है। भगवान प्रेममय हैं और प्रेममय होने के लिए सबसे पहले हमें धर्ममय होना पड़ेगा। जब हम धर्म से धुलेंगे तब प्रेम से हम पवित्र होते हैं, प्रेम में रंग जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण 12 बजे रात में जन्म लेते हैं और भगवान राम 12 बजे दिन में जन्म लेते हैं। तो जन्म का बड़ा रहस्यमय शब्द है और रहस्यमय इसका गूढ़ तत्व है। इस पे समझने के लिए तो समय की ज़रूरत है, साधना की ज़रूरत है और भगवान के नाम का स्मरण करने की ज़रूरत है। जब हम राम जी का नाम जपते हैं यानी दिन में भगवान आए, तो दिन का मतलब है ज्ञान। और जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, साधन करते हैं, तब हमारी अज्ञानता यानी नष्ट हो जाती है। धर्म जो है हमारा जब धारण हो जाता है, अभी हर व्यक्ति धार्मिक आदमी, हम सब लोग बोलते हैं कि हम लोग धार्मिक हैं, धार्मिक हैं, धार्मिक हैं, लेकिन धर्म धारण जब तक नहीं होगा तब तक पवित्रता नहीं आती है। और धर्म जब धारण हो जाता है तब पवित्रता आती है। उस समय कोई भी आदमी धार्मिक शब्द नहीं बोलता है कि मैं धार्मिक हूँ। उसके अंदर से जो शब्द आता है वह शब्द ही उसको धार्मिक भाव बता देता है कि जो इनके अंदर है वही बाहर आ रहा है। तो हम जब भगवान के नाम से भजन कीर्तन साधन करने लगते हैं तब हमारा मन पवित्र होता है, विचार हमारा, भाव हमारा, भावना पवित्र होने लगता है। तब हमारे अंदर धर्म धारण होता है। बोला है धर्म इति धारयति। जब धर्म धारण हो जाता है तो समझिए अज्ञानता नष्ट हो जाता है। और अज्ञानता के नष्ट होने के बाद हम प्रेम के ऊपर पहुँचते हैं और प्रेम सबसे बड़ा शब्द है। उसमें पाखंड नहीं चलता है,
उसमें प्रेम में गिलवा शिकवा शिकायत नहीं रहता है। प्रेम अंधा है, प्रेम का नाम विश्वास है, वो अंधा होता है, विश्वास अंधा होता है। हमेशा जो विश्वास किया जाता है वो अंधा होता है, उसी का नाम प्रेम है। और जो ज्ञान है वो आँख होता है, उसको ज्ञान का आँख होता है, लेकिन प्रेम का आँख नहीं होता है। प्रेम बहुत बड़ा जीवन का शब्द है। यह प्रेम उतरता नहीं है, क्योंकि हमारे विचार में हमेशा संदेह बना रहता है, और संदेह जब तक बना रहेगा तब तक हम संसार से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। और संसार से ऊपर नहीं उठ पाते हैं तो तेरा मेरा संसार के स्वभाव लगा रहता है। पाप पुण्य, अज्ञान ज्ञान, जाति पाति, ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था, हर एक राग द्वेष इत्यादि जितने वासनाएं हैं वो भरी रहती हैं अंदर। जब तक वासना भरी रहेगी तब तक धर्म धारण नहीं हो पाता है। जब धर्म धारण हो जाता है तो वासना रहती नहीं है, और वासना के नष्ट होते ही हमारा मन निर्मल हो जाता है। और जब मन निर्मल होता है तब विवेक आता है, और विवेक आता है तब प्रेम होता है। और प्रेम का मतलब है पूर्ण विश्वास। भगवान के ऊपर जब पूर्ण विश्वास हो जाता है तब प्रेम होता है। तो वहाँ कहीं किसी से न लड़ाई है, न झगड़ा है, न तू है न मैं हूँ, सब परमात्मा है, सब में परमात्मा है। और जब यह भाव आता है तब प्रेम वास्तविक प्रेम होता है, नहीं तो सामान्य प्रेम होगा। सामान्य प्रेम में राग द्वेष बना रहता है। राग द्वेष का मतलब है संसार की वासना से जुड़ जाना। और जब राग द्वेष से ऊपर उठते हैं तो आता है वैराग्य। तो वैराग्य का मतलब है अपने आप से जुड़ जाना। और जब हम अपने ऊपर उससे भी वैराग्य से ऊपर उठते हैं तब आता है अनुराग, तब हम भगवान से जुड़ते हैं। और अनुराग में जब आ जाते हैं तब होता है प्रेम। तब हमारा न कोई बालक है, न हम किसी का पिता है, न मेरा कोई पुत्र है, न मेरा कोई भाई है, न बंधु है। सब में भगवान का ही भाव रहेगा। और जो भगवान का भाव रहेगा तो हमारे अंदर प्रेम होगा। तो उस प्रेम में अद्वैत है, उसमें द्वैत रहता नहीं है। और जहाँ द्वैत है वहाँ पर संसार है, और वहाँ पे बुद्धि में पवित्रता नहीं रहती है। अद्वैत में ही पवित्रता होती है। द्वैत में कभी पवित्रता किसी के पास न हुआ है, न होगा, न हो सकता है। तो अद्वैत जब हो जाते हैं, कब? जब विश्वास पूर्ण रूप से होता है तब। तो जब हम अद्वैत हो जाएंगे तब हम वास्तविक प्रेम करते हैं, और वह प्रेम अद्भुत प्रेम है। उस प्रेम में कहीं भी कोई वासना का लेस मात्र भी नहीं होता। वहाँ परमात्मा ही परमात्मा है, वहाँ संसार नहीं है, कोई भी संसार का शब्द नहीं है। जो भी आएगा उसमें हमें परमात्मा ही दिखाई देंगे। और वह प्रेम का नाम है कृष्ण। वो रंग है, वो रंग चढ़ता है जब धर्म धारण हो जाता है तब। और विचार रूपी जंगल में हम सुबह से शाम फंसे रहते हैं। विचार हमारा ऐसा है, कभी कुछ सोचते रहते हैं, कभी कुछ सोचते रहते हैं, कभी पूजा करते हैं, कभी पाठ करते हैं, कभी भक्ति करते हैं। मंदिर में अनेक भावनाओं को भी हम जगाते रहते हैं। मंदिर में तो बैठे हैं लेकिन अनेक भावना जगता रहता है। तो भगवान के पास ही रहते हुए भी हम भगवान के अनंत लीला का दर्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम अपनी लीला का दर्शन करते रहते हैं। अनंत भाव अंदर आता रहता है। जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो अनंत लीला का वो क्या है, रसास्वादन होने लगता है अंदर। और फिर हम मंदिर में रहें चाहे अपने घर में रहें,
हमको भगवान का लीला अपने आप पता लगने लगता है और भगवान का ही प्रेम होता है, भगवान से ही प्रेम होता है, भगवान का ही प्रेम है। मेरा अपना न प्रेम है न वासना है, न हमारा किसी से गिलवा शिकवा शिकायत रहेगा और न हम करने वाले हैं, सब परमात्मा का हो जाता है। क्योंकि कृष्ण अनंत प्रेम, अलौकिक प्रेम नहीं करते, अनंत प्रेम, इसलिए अनंतवादी हो जाते हैं। और कृष्ण मय हो जाने के बाद संसार का कोई साधन, कोई भी व्यवस्था, कोई भी वातावरण उनको प्रभावित नहीं कर पाता है, क्योंकि भगवान सर्वात्मा हैं, वो सब जगह हैं, सब में हैं, ईश्वर सर्वभूता नाम, सब जगह हैं। उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, उनको कोई चीज़ चाहिए नहीं, उनको प्रेम चाहिए। और प्रेम जब धर्म धारण होता है उसके बाद प्रेम होता है, और वही प्रेम हमको चाहिए। और संसार के प्रेम से हम मुक्त हो जाएंगे तब जब वासना से मुक्त होंगे। तो इसलिए अब समय का मर्यादा रखते हुए हम लोग भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान ऐसे हम लोगों का सुयोग साधन व्यवस्था माध्यम बनाए रखें, हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहें। भगवान के नाम का स्मरण करते हुए वाणी पर विराम करते हैं। आइए, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जी महाराज की जय।